देखिए, आज टाडा एक्ट, रेलवे एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आज माननीय न्यायालय को निर्णय सुनाना था। निर्णय के बाद इस केस में प्रोसिक्यूशन जिसको सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बता रही थी, अब्दुल करीम टुंडा, उसको सभी आरोपों से बरी किया। उसके खिलाफ सिंगल लीगल एविडेंस प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर पाया और कोर्ट ने इस चीज़ को माना। तो अब्दुल करीम को, चूँकि उनका बाकी हमीदुद्दीन और इरफान का कन्फेशनल स्टेटमेंट था, उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी है और अन्य अपराधों के अंदर भी विभिन्न अपराधों में विभिन्न जुर्माना और उसकी सज़ा दी है। देखिए, हमीदुद्दीन इरफान पे ये आरोप था कि उन्होंने कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से दूसरी जो कानपुर होकर ट्रेन जाती है, उन दोनों राजधानी एक्सप्रेस में बम रखने का इन दोनों पे आरोप था। और उस आरोप के बाद चूँकि इस केस में पूर्व में कन्फेशन के आधार पे लोगों को दोषी और अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया और वही बेस कोर्ट ने मानते हुए इन दो को दोषी माना है। देखिए, इस केस में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ भले ही सीबीआई कितने गंभीर आरोप लगाती रही, लेकिन लीगल एविडेंस बिल्कुल वो पेश नहीं कर पाई और ना फाइल पे थी। इसमें आईओ था कि नहीं आईओ? इसमें जिन लोगों ने पहले करीम को इन्वॉल्व करा था, उन्होंने कोई लीगल एविडेंस नहीं लगाई। टुंडा पे ये लगाया कि साहब ये मास्टरमाइंड था, इसने सबको बम बनाना सिखाया और ट्रेन के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए वो इसके बनाए हुए थे। पर प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया और सबसे बड़ी बात, इसका कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं था और वही मेन बना। और जो दूसरे एलिगेशन लगाए थे कि साहब फला जगह इन्होंने बम विस्फोट करे और वो करे, उनसे संबंधित कोई दस्तावेज इस फाइल पे नहीं था, तो अदालत कैसे उसको दोषी मानती? लीगल एविडेंस थी ही नहीं उसके खिलाफ और उसके मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी किया और हमीद और उसको इरफान को आजीवन कारावास की, टाडा एक्ट की और विभिन्न धाराओं में सुनाई। हमारा शुरू से न्यायालय में यही डिफेंस था कि अब्दुल करीम टुंडा को सीबीआई ने निर्दोष होते हुए झूठा फंसाया है और वो आज बात न्यायालय के निर्णय से साबित हो गई। अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष थे, उनके खिलाफ सीबीआई कोई सबूत ठोस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सकी और इसी कारण अब्दुल करीम टुंडा को न्यायालय ने बरी किया है। आपकी तरफ से क्या तथ्य रखे गए? सीबीआई ने उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष से चार्जशीट पेश नहीं की। अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने अब्दुल करीम टुंडा से अनुसंधान किया था वो न्यायालय के समक्ष नहीं आए, गिरफ्तारी के गवाह नहीं आए। एक कोई फर्द, कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट अब्दुल करीम टुंडा की प्रकरण में लिप्तता साबित करने वाला सीबीआई अदालत में प्रस्तुत नहीं कर सकी। जो प्रस्तुत किए गए थे वो अन्य अभियुक्तों के थे, उससे अब्दुल करीम टुंडा का कोई लिंक नहीं था। सीबीआई ये भी साबित नहीं कर सकी कि अब्दुल करीम टुंडा कभी इन अभियुक्तों से दूसरों से मिला हो। अदालत ने संपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय दिया है। हम अदालत के शुक्रगुजार हैं, सत्य की जीत हुई है। अब्दुल करीम टुंडा को आतंकवाद के किसी भी मामले में आज तक भारत की किसी भी अदालत ने दोषित नहीं किया है। इसके साथ वालों को क्या कौन सी सजा दी गई है? जो हमीदुद्दीन और इरफान अहमद थे, उनको विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास और जुर्माने तक की सजाएं दी गई हैं। शफकतुल्लाह सुल्तानी, में अब्दुल करीम टुंडा का वकील हूँ, जिला विधिक सहायता से। मैं यहाँ एक बात और आपके माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि गरीब को सस्ता न्याय सुलभ हो, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर और विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरण सब जगह पर हैं। अगर उस पैनल में से भी वकील किए जाते हैं तो वकील ईमानदारी से मेहनत करते हैं और विधिक सहायता से प्राप्त वकील भी पूरी मेहनत करके वकील को बरी करा सकते हैं। उन अब्दुल करीम टुंडा ने फैसला सुनने के बाद हाथ जोड़ के न्यायाधीश महोदय का शुक्रिया अदा किया, उनको बहुत सारी दुआएं दी कि अल्लाह आपको इसका अज्र दे। इस प्रकरण के अंदर टाडा एक्ट केस, इस प्रकरण में जो 5 राज्यों में बम विस्फोट थे उनमें से अब्दुल करीम टुंडा बरी हो चुका है। अब इससे संबंधित अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध कोई मामला नहीं है अजमेर टाडा कोर्ट में। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से? अब्दुल करीम टुंडा तो बरी है साहब। अब वो यहाँ से अजमेर जेल से गाजियाबाद या कहीं जहाँ 2-3 जगह उसके खिलाफ ट्रायल चल रही है, ये वहाँ जाएगा और वहाँ के निर्णयों के बाद आ जाएगा बाहर। पानीपत के अंदर एक 302 का मामला है जिसमें सजा हुई है, उसमें जमानत पे बाहर आ जाएगा। और गाजियाबाद में आईपीसी के हैं, आतंकवाद से संबंधित कोई मामला नहीं है अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध। माननीय न्यायालय ने निर्णय सुनाया है। इस निर्णय के अंदर अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया। जी सर। हमीद और इरफान को दोषी पाया है
और सबसे बड़ी बात, इस केस में जिसको मास्टरमाइंड प्रोसिक्यूशन बता रहा था अब्दुल करीम टुंडा, वो सभी आरोपों से बरी है और उसके खिलाफ कोई आरोप कोर्ट ने सिद्ध नहीं पाया। तो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी थी कि साहब अब्दुल करीम मास्टरमाइंड है, तो ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी झूठी साबित हुई और कोर्ट ने इस पर इरफान और हमीद को कन्विक्शन माना है कि उन्होंने बम रखा था और उस बम से विस्फोट हुआ, तो उसमें दोषी माना है और उनको आजीवन कारावास की और विभिन्न धाराओं में अलग अलग जुर्माना और सजाएं दी है। उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और आगे जो भी होगा वो देखा जाए। क्या सजा दी है, कौन सी धारा? देखिए, आजीवन कारावास की सज़ा दी है, टाडा एक्ट में, रेलवे एक्ट में और अन्य अपराधों में भी सज़ा दी है। इन सब को देख और अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी करा है। देखिए, हमीद पिछले 14 साल से जेल में है, न्यायिक अभिरक्षा में है। इरफान लगभग 17 साल न्यायिक अभिरक्षा में काट चुका है, 70% पैरालाइज हो चुका है। तो अब इसके लिए जो रिलीफ मिल सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में चाराजोई की जाएगी। तारा की धारा के साथ साथ रेलवे एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट आदि धाराएं थी और आज इसमें दोषी पाया है। बनाया गया है। ये इंसिडेंट 93 का है, 5-6 दिसंबर का। पहले कुछ मुलजिमों को सज़ा हो चुकी है। इसमें 3 मफरूर थे, अब्दुल करीम टुंडा, इरफान अहमद, हमीदुद्दीन और इरफान अहमद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब्दुल करीम और टुंडा को बरी किया गया है। वो आदेश में डिटेल में पढ़ने के बाद बताया जाएगा और सरकार इसके खिलाफ अपील में जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, अब्दुल करीम टुंडा के जो बरी किया है। और अभी आज न्यायालय ने निर्णय सुनाया है और तीनों अभियुक्त में से 2 हमीरुद्दीन और इरफान दोनों को आजीवन कारावास दिया गया है। इनको दोषी माना गया है और टाडा एक्ट के अंदर भी और आईपीसी की धारा के अंदर भी इन लोगों को, और रेलवे अधिनियम की धारा और रेलवे अधिनियम और लोक संपत्ति अधिनियम, इन सब के साथ में इनको आजीवन कारावास दिया है। सबकी सजाएं साथ चलेगी। इरफान और हमीरुद्दीन और टुंडा को बरी किया गया है। वो फैसला देखने के बाद पता चलेगा क्या आधार लिए गए हैं। तो फैसला बहुत बड़ा है, केस बहुत पुराना है, तो एक बार ढंग से फैसला देखा जाएगा। उसमें क्या क्या तर्क दिए गए हैं वो एक बार देखना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कोई पहले क्वेश्चन आ चुका था जिसका जवाब दिया जा चुका है। और अब्दुल करीम को क्यों बरी किया गया था वो मैं फैसला देखने के बाद ही आपको बता पाऊँगा। और वर्तमान में ये है, दोनों को दोषी करार दिया जाए क्योंकि दोनों ने सीरियल बम ब्लास्ट के अंदर, जो सीरियल बम ब्लास्ट थे जो देश के अन्य सभी जगह जो प्रसिद्ध ट्रेनों में हुए थे, और इन पे 5 FIR